बनाए जाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग कन्या कॉलेज में सावन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डॉक्टर प्रेरणा धबाड़े ने छात्राओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया। दुर्ग के शासकीय डॉक्टर बाबा पाटनकर कन्या महाविद्यालय में उद्योग, अकादमिक एकीकरण, कौशल उद्यमिता एवं रोजगार विकास सेल के तत्वाधान में सावन मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें छात्रों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिसमें हस्त निर्मित वस्तुएं जैसे ज्वेलरी, वस्त्र, गृह उपयोगी एवं सजावटी वस्तुएं, मसाले, अचार, पापड़, स्वादिष्ट स्नैक, भेल, गुपचुप की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव ने बताया कि हर वर्ष महाविद्यालय में सावन मेले का आयोजन होता है, जिसमें छात्राएं उत्साहपूर्वक भागीदारी करती है। वहीं वर्तमान छात्राएं एवं भूतपूर्व छात्राएं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उन्हें प्रदर्शनी एवं सेल के लिए मंच प्रदान किया गया, क्योंकि आने वाला समय इन कौशलों का होगा, जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जानकारी छात्राओं को प्रदान करने के लिए यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेरणा धबाड़े, मिसेस यूनिवर्स एशिया पैसिफिक ने छात्राओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया। वर्ष की भांति ये हम सावन मेले का आयोजन किया है। हमने नाम सावन मेला है, सावन के दिनों में महिलाओं को सावन बहुत पसंद है, पर जो बेसिकली इसके पीछे है वो ये है कि हम यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें हम साल भर बच्चों को न सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इसके अलावा हार्ड स्किल्स लाइक कहाँ से रॉ मटेरियल लाना, उनको ट्रेन करते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, और ये जो मंच है उनको ये जगह प्रदान करते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को शो ऑफ करें, उनको एडवर्टाइज़ करें और न सिर्फ एडवर्टीज़मेंट बल्कि उनकी बिक्री भी करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा लेटेस्ट जो मांग होती है आजकल के युवाओं की, लाइक पियर्सिंग, लाइक टैटू, मेहंदी, तो वो भी हमने बच्चों ने उसको स्टार्टअप किया हुआ है और आज उनको भी हमने यहाँ पे शोकेसिंग किया है। ये इसका और हमारे बीच हमने आज जानबूझ के हमारे बीच मिसेस यूनिवर्स प्रेरणा धाबड़ी जी को बुलाया है, ताकि वो खुद भी, उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद अपना काम शुरू किया। शी वॉज अ हाउस वाइफ, मम्मी ऑफ 2 चिल्ड्रन, अब उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए और उसके बाद उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर रेशमा लाकेश, प्रभारी हूँ सार्वजनिक की। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेरणा धाबड़े और यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था और इस कॉलेज में जो आज सावन मेला लगा है और बच्चों के एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आयोजन किया गया है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टॉल्स है हर जगह लगे हुए और सब सेल कर रहे और स्टूडेंट्स तो है ही, कुछ 60-70 प्लस एज की फीमेल्स भी है जो यहाँ मसाले और घर की जो डेली नीड की वस्तुएं यहाँ लगाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और जो टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, बस आपको उसके ऊपर की धूल हटाने की ज़रूरत है। और जो भगवान ने हमें नेचुरली कुछ ना कुछ हुनर सबके अंदर दिया है, तो उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ से जो इस कॉलेज के माध्यम से मिला है, तो उनकी जो टैलेंट को बाहर लाने के लिए तो मैं पूरे कॉलेज की टीम को और रेशमा मैम को और प्रिंसिपल मैम को भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इनके सबके टैलेंट को सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। मैं प्रेरणा धाबड़े, मिसेस यूनिवर्स। अभी ये पहला आयोजन है इस तरीके का और गर्ल्स कॉलेज में इस तरह के आयोजन का होना, इसकी एक अपनी महत्ता है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसमें भी कुछ स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, तो उसका पर्पस ही यही है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ाई के अलावा कुछ रोज़गार, स्वरोजगार, कुछ अपने काम के ऊपर ध्यान दें। तो ये एक उसका प्रैक्टिकल करने का तरीका है और उनको मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के जो काम होते हैं इस महाविद्यालय में और यहाँ पर पहले भी होते आए हैं और जो हमारी इसकी प्रभारी हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत सहयोग किया है। तो इस तरह के जो आयोजन हैं, बच्चे एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा जागरूक भी होते हैं और उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भविष्य में सिर्फ नौकरी ही नहीं करना है, हमको कुछ अपना काम स्टार्टअप करना है। इंक्यूबेशन सेंटर जैसे मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसमें भी ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें।
क्योंकि नौकरी की अपनी कुछ बंदिशें होती हैं और हर कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग से ही बच्चा हर चीज़ सीखे। जो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का टैलेंट उसमें उभर कर आता है, उसको भी हम पहचानते हैं और फिर उनको गाइडेंस भी देते हैं कि भविष्य में वो कैरियर काउंसलिंग का भी ये काम करता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, इन पे भी हमारे यहाँ काम चलता रहता है। पर ये एक लड़कियों के लिए खासतौर से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारी जो आज की गेस्ट हैं उन्होंने भी बहुत शालीनता से इसमें सहभागिता दी है और उन्होंने एक बहुत समय के बाद अपना काम शुरू किया। तो जो हाउसवाइफ हैं या जो घर में जो हमारी मतलब महिलाएं हैं जो ऐसे कुछ नहीं कर पाती हैं, उनके मन में कई बार एक गिल्टी रहती है, तो वो लोग के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम घर बैठ के भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है सभी महिलाओं से कि वो किसी भी प्रकार से निराश ना हो और वो जो है अपने घर में बैठकर, मैं यही चाहूँगी कि हर महिला जो है उसको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए बल्कि एक हमारी सोशल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव इस महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ और मैं अभी जनवरी में ही यहाँ पर आई हूँ। ठीक।